नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज में न्यू एनर्जी के 26वें चैप्टर में आप सबका स्वागत। आज हम दिव्य क्षण में कैसे जीना है इस बारे में जानकर इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे। तोबियास हमें यहाँ पे और एक बार याद दिलाना चाहता है कि हमें एक लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए और दिव्य शक्ति को हमारे शरीर के हर एक कण में भरना चाहिए। ये दिव्य तत्व हमारे अंदर हमेशा होता है, लेकिन बाहर निकलने के सही समय के लिए वो इंतज़ार कर रहा होता है। तो अब वो समय आ गया है, इसीलिए आज हम ये संदेश सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जब हम विकास के लिए हमारे अंदर की एनर्जी को बाहर निकालने का, हमारे ट्रू पोटेंशियल को जानने का निश्चय कर लेते हैं, तब हमारा मन खुला हो जाता है और हमारे अंदर का दिव्य तत्व बढ़ते रहता है। जैसे जैसे हमारे अंदर दिव्य तत्व बढ़ेगा, वैसे वैसे ये माया का प्रभाव कम होता जाएगा। हमारे पिछले जन्मों ने हमें एक तरह से बताया कि हम कौन हैं। उन्होंने हमारी पर्सनालिटी को डेवलप किया। इन जन्मों से ही हमारे पास अलग अलग दृष्टिकोण, जीवन को समझने के एंगल्स आए हैं। ये सारे पुराने दृष्टिकोण हमने सब रिलीज कर दिए हैं। ये हमने जाना। कुछ आखिरी में जो बाकी रह गया था, उस पुराने जन्म का एक दृष्टिकोण अभी हमारे पास आया है। अभी यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि अभी मैं जिंदा हूं ना, तो इस समय मैं किस जन्म के कोण को कैसे रिलीज करूं? हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम रिलीज करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर बदलाव आते जाएंगे। और हमने पिछले कोई एपिसोड में ये भी जाना कि इस तरह से हमारा पुनर्जन्म होगा। तो यहाँ पे तोबियास हमें यही बता रहा है कि हमें मरने की ज़रूरत नहीं है। भौतिक शरीर को बदले बिना हम नया जन्म, पुनर्जन्म ले सकते हैं। बस हमें ये पुराने जो समझौते हैं, पुराने जो कर्म हैं, इन्हें पूरी तरह से छोड़ना है। अतीत से बाहर हमें आना है। इस जन्म में, इस क्षण तक, अब तक जो अतीत है, उसे हम जब तक रिलीज नहीं कर सकेंगे, तब तक हम अतीत से संपूर्ण तरीके से कैसे बाहर आएंगे? हमें पूरी तरीके से बाहर आने के लिए अतीत के ये सारे चीज़ों को रिलीज करना ही होगा। हम जानते हैं कि जब से हमने आग की दीवार पार करके मानव जन्म की परंपरा को धरती पर शुरू किया, तब से हमारे जीवन ग्रंथ का लिखना भी शुरू हुआ। जब हम अभी न्यू एनर्जी में जा रहे हैं, तब ये जो खुला हुआ नया ग्रंथ है, जो जीवन ग्रंथ है, वो एक नई तरीके से हमारे अपने अनुभव से हम लिखने वाले हैं। पिछले सारे कर्मों को रिलीज करके जैसे जैसे हम ज्ञानी होते जाएंगे, वैसे वैसे हम एक तरह से अपने आप को डिलीट करके हमारी पृथ्वी का भार भी कम करते रहेंगे। हमने जाना है कि हमने इस धरती की प्रोग्रामिंग खुद की है। तो अगर ये अतीत की एनर्जी को मानव रिलीज नहीं कर पाएगा, तो हमने ये भी जाना कि धरती अपने हाथ में ये मामला लेके कैसे इस पुरानी एनर्जी से छुटकारा पा सकती है और कैसे वो छुटकारा धरती पा रही है। इसे देखने के दो तरीके हैं। इस जन्म के अतीत के संपूर्ण तरीके से चले जाने पर हमारे मन में दिव्य तत्व जागृत होगा। ये जितना सही है, उतना ही सही ये भी है कि जैसे दिव्य तत्व हमारे अंदर जागृत होगा, हमारे इस जन्म का अतीत भी जाने के लिए सिद्ध हो जाएगा। ये जाने वाले भी हमारे पुराने हम हैं, इसीलिए अपने आप को हमें
इस हम को भी हमें पूरी तरह से प्यार करना है। हमारी न्यू एनर्जी के घर में हमारे अतीत को हम नहीं लेके जा सकते। ये पुराने जन्म पुरानी एनर्जी से जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए विचार या यादों के रूप में या अनुभव के रूप में बसे होते हैं। पुराने इन अनुभवों को, विचारों को, यादों को रिलीज करके हमें न्यू एनर्जी में कदम रखना है। जैसे जैसे ऐसे होगा वैसे वैसे दिव्य तत्व बाहर आएगा। जैसे जैसे दिव्य तत्व बाहर आएगा इसको रिलीज करना और आसान होता जाएगा और ऐसे होते होते आप देखेंगे कि आपके भौतिक शरीर धर्म में भी बदलाव हो रहे हैं, आपके फीलिंग्स में बदलाव आ रहे हैं। आप अपने आप को एक नई तरीके से देख रहे हो। इसकी वजह से हम एक तरह से नए लोग बन जाएंगे। इस दशा में कर्म नहीं होगा, हम किसी भी समझौतों से बांधे नहीं होंगे, सिर्फ वर्तमान होगा और ये बदलाव बहुत अद्भुत है। इस नए एनर्जी के कुछ सूत्र हैं। पहला कि जो जैसा है उसका वैसे ही स्वीकार करना, विदाउट जजमेंट। हमारे मानवता के सत्य को स्वीकार करना और प्यार करना। और तीसरा है दिव्य क्षण में जीना। दिव्य क्षण में तभी जी सकते हैं जब हम अतीत को पूरी तरह से छोड़ देंगे। यहाँ और एक चीज गौर करने जैसी है कि हमने सिर्फ अतीत के बारे में अब तक बात की है। तोबियास हमें और एक चीज के बारे में हमें बता रहा है। हम इंसानों की एक आदत है, हम अतीत के परे भविष्य को पहले ही बनाते आए हैं। क्या हम अभी कल के बारे में ज्यादा नहीं सोचते? कल के बारे में सोचना ही चाहिए, ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास इंसानों को है। ये हमारा भरोसा है कि जिसके पास कल के बारे में सोच नहीं होगी उसका भविष्य ही नहीं होगा। उस कल के लिए हम बहुत उत्सुक होते हैं और इसमें ना जाने क्या क्या इकट्ठा कर लेते हैं। कल के बारे में अच्छे और बुरे बहुत तरह के विचार हम करते रहते हैं। भविष्य के बारे में विचार कर्म के रूप में बन जाते हैं। जो हम भविष्य के बारे में विचार करते हैं वही हमारे कर्म भी बन जाते हैं। इस तरह से सिर्फ अतीत ही नहीं, हमारा पास्ट ही नहीं, हम एक्चुअली हमारे भविष्य से भी नए कर्म बना रहे हैं। तो ऐसे में दिव्य क्षण में कैसे जिए, ये समझाने के लिए तोबियास हमें और एक कहानी बता रहा है। ये कहानी है आरन की। वो एक नाविक है। राज्य को विस्तार करने के लिए एक नाव, एक जरूरी कर्मचारी और जो कुछ भी सफर के लिए जरूरी है वो सब तैयार करके नई जगह को पहचान कर 1 वर्ष के अंदर वापस लौटने के लिए राजा ने भेज दिया। आरन ने समुद्र में सफर शुरू किया। उसने प्रयाण के बारे में अपने कर्मचारियों को बताया। नाव किस तरफ जानी चाहिए इस बारे में भी उन्होंने बता दिया। जैसे जैसे वो समुद्र में आगे बढ़ते गए नए नए भाग उनको दिखाई दे रहे थे। कभी कभी प्रकृति के परिस्थिति के अनुसार डायरेक्शन में चेंजेस भी आए। हर दिन रात में वो सूचक यंत्र को पास रखकर निर्णय करता था कि किस दिशा में जाना है। कुछ मुश्किलों का भी सामना उसे करना पड़ा। वो कल क्या करना है वो आज ही प्लान बनाता था। टेलीस्कोप में सारी रेखाएं देख के किस तरफ जाना है इसका निर्णय वो पहले ही कर लेता था। नए द्वीप के पास रुककर वो परिसर को, उस जगह को देख के नई चीजों को इकट्ठा करते हुए वो बहुत नए लोगों को मिल रहा था। वो प्रयाण में ऐसे आगे बढ़ रहा था। कोई महान प्रदेश बहुत समय तक ना मिलने पर आरन के मन में चिंता लगी। उसे लगा कि अद्भुत
और दूर के प्रांत तक नौका नहीं जा रही है। अब तक जो भी प्रदेश उसने देखा वो सब पहले देखे गए प्रांतों की तरह ही था। उसका सफर जारी रहा। बीच में कर्मचारियों को भी कभी बीमारी हुई, कभी स्थानीय लोगों के साथ युद्ध करना पड़ा। सफर थोड़ा मुश्किल से आगे बढ़ रहा था और इस सब का प्रभाव आरन और कर्मचारियों के ऊपर भी हो रहा था। साल के पूरा होने के आखिरी समय में अपने राज्य में वापस लौटने का उन्होंने निर्णय लिया और वो वापस लौटने लगे। अपने साथ जिस निधि को लाया था उसे एक बार चेक किया गया। नए तरह के खाद्य पदार्थ, नई तरह की चीजें उसमें थी। उसने समझा कि लक्ष्य को हासिल किया है, लेकिन वो उतनी तृप्ति नहीं दे रहा क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो थोड़ा ज्यादा है। कुछ कर्मचारी घर वापस नहीं आ रहे थे, कुछ लोग बीमार थे, अंदर से दुखी थे। इस तरह से आरन का प्रयाण खत्म हुआ। इसी तरह आरन का जीवन धरती पर गुजरा। मरने के बाद नया जन्म लेकर आरन वापस आया। इस जन्म में भी वो नाविक था। नई तरह की एनर्जी में नई तरह का नाविक होने के लिए जो अनुभव जरूरी है उसने उसको अपने बचपन में ही पा लिया। पिछले जन्म के अनुभव के बारे में पता लगे बिना वो इस जन्म में आगे बढ़ने वाला था। जवान होने के बाद फिर समुद्री यात्रा के लिए वो सिद्ध हो गया, लेकिन इस बार उसने कर्मचारियों के बिना अकेले जाने का निर्णय लिया। इस बार राज्य के लिए या सरकार के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जाने का निर्णय लिया। इसका मतलब बाह्य कारण की वजह से उसने सफर नहीं शुरू किया। सफर उसने सिर्फ अपने लिए, अपनी मर्जी के मुताबिक जाने के लिए स्वेच्छा से शुरू किया। उसकी यात्रा के लिए नौका भी उसने स्वयं बनाई। पुराने जन्म में नाविक के रूप में जो भी उसकी यादें थी वो सब यादें उसके पास नहीं थी, लेकिन उसका अनुभव सार जरूर था और वही इस जन्म में भी उसको मदद कर रहा था। जाते समय दिशा सूचक यंत्र को वो घर पर छोड़ गया। जो सामग्री की जरूरत थी जैसे भौगोलिक चित्रपट, कागज, सभी को ही उसने घर पर छोड़ दिया। समुद्र में जाने के बाद पानी के प्रभाव या हवा के प्रभाव से लड़ने के बदले उसने बांध कर हवा जिस तरफ ले जाएगी उस तरफ जाने के लिए वो सिद्ध हो गया। सफर की शुरुआत में आरन नर्वस फील हो रहा था, थोड़ा डर रहा था। उसे लगा कि कोई भी प्रयत्न के बिना हवा के सहारे नौका को जाने देना शायद विनाश का कारण बन सकता है। किसी पत्थर से टक्कर खाकर नाव पकड़े जैसा ना हो जाए। फिर भी उसने नौका को उसी तरह अपनी मर्जी पर छोड़ दिया। उसने भरोसा किया। सच में हवा और पानी का प्रभाव उसे दूसरे रास्ते पर, अलग दिशा पर ले गया। नौका की दिशा के बारे में उसने चिंता करना छोड़ दिया। इस भरोसे से हर रोज गुजार रहा था कि उसे जहां पर जाना है वो वहीं पर जाएगा। कुछ बार लगता था कि नाव सही दिशा में नहीं जा रही, लेकिन उसने फिर भी जो हो रहा है उसको होने दिया। किसी भी तरह की चिंता उसने नहीं की। वर्तमान में जीना आरन ने सीख लिया। काल के क्रम से नए प्रदेश पर वो पहुंचता गया। वो प्रदेश महान और अद्भुत थे। ऐसी ऐसी चीजें वहां पर है कि उसकी कल्पना भी उसने पहले कभी नहीं की थी। अपने पुराने एनर्जी के उपकरण को छोड़कर नौका जहां जाना चाहती है वहां जाने देने की वजह से उसने नए प्रदेश को देख लिया। यहाँ पर ज्ञान, नई शक्ति, साहस, शांति, आनंद, इतने सारे उपहार उसे मिले। घर वापस लौटते समय वो ये सारे उपहार अपने साथ लेके आया। जिन्होंने पूछा कि प्रयाण की वजह से उसे क्या मिला, आरन ने कहा कि एक दिव्य हाथ उसे हमेशा आगे बढ़ा रहा था ये सफर में, और ये हाथ किसी और का नहीं,
उसका खुद का ही था। ये हुई आर्यन की कहानी। यहाँ पर कहानी बताते बताते मैं खुद मुस्कुरा रही हूँ। लगता है शायद आप भी सुनते सुनते मुस्कुरा रहे हैं। कितनी सिंपल कहानी से हमें तोबियास ने ये बताया कि दिव्य क्षण में जीने से आर्यन को क्या क्या मिला। नया ज्ञान, नई शक्ति, साहस, शांति, आनंद और ऐसी भी चीज़ें जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब उसे सिर्फ एक दिव्य क्षण में होने की वजह से मिला। कितनी सुंदर कहानी है ये, है ना? दिव्य क्षण में जीना बहुत आसान है। इसे कठिन, जटिल करने की कोशिश ना करें, ऐसा तोबियास हमें बता रहा है। खामोश रहकर देखने से पता चलेगा कि क्या चल रहा है। सिर्फ नाम के लिए देखने का मतलब काम किए बिना रहना ऐसा नहीं है। जो कोशिश हमें करनी है उसे हमें करनी ही है, लेकिन बिना किसी डर से, प्रशांत वातावरण में रहकर इस तरह से हमें करनी है। ये जितना आसान लगता है उतना ही शक्तिशाली है। शून्य में भविष्य के बारे में सोचते हुए हमने भविष्य का निर्माण करते हुए बहुत सारे जन्म बिताए हैं। कल के बारे में सोचते हुए बिताए हैं। इस तरह से बिताना अब तक सही है, लेकिन जब हम विधाता बन रहे हैं उस समय दिव्य क्षण में जीना क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इसका पता हमें अनुभव के साथ मिलने वाला है। भविष्य के बारे में सोचे बिना हमारा सृष्टिकर्ता होना हमें अब समझ नहीं आएगा। जब सब कुछ जैसा है वैसा हम अंगीकार करेंगे, मानव तत्व का स्वीकार करेंगे, अधिवेशन में जीना सीखेंगे, तो अप्रत्याशित एनर्जी में हम जाएंगे और हमारे अंदर की ये नई शक्ति जो है उसे हम पहचानेंगे। दिव्य क्षण में अच्छा या बुरा नहीं होता। दिव्य क्षण शांत और परिपूर्ण होता है। वो हमारी शुद्धि करके हमें प्यार से भर देता है। वो भविष्य के बारे में प्लान नहीं करता। अतीत उसे पीछे नहीं खींचता। वो सिर्फ वर्तमान में जीवित होता है। ज़रूरतें नहीं होगी तो प्लानिंग नहीं होगी। जब हम दिव्य क्षण में होते हैं तब प्लानिंग नहीं होती। तो ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, इस सब के बारे में चिंता नहीं होती। पहले हमें भविष्य को ढूंढना पड़ता था। हमारे वास्तव में उसे जबरदस्ती खींच के लाना पड़ता था। लेकिन जैसे हम दिव्य क्षण में रहते हैं, होते हैं, तब एक नए प्रकार के कंपन हमारे अंदर से बाहर निकलते हैं। जरूरी परिस्थितियों को वही हमारी तरफ आकर्षित करते हैं। हमारे अंदर के द्वंद्व के कंपन में भी एकता मिलती है। दो मिलकर खूबसूरत श्रुति बनती है। तब एक नया बैलेंस बनता है। जो हमें ज़रूरी है और जो हमें चाहिए वो सब हमारे पास आ जाता है। इस नए तरीके में, शक्तिशाली विधान से हम वास्तव की सृष्टि करेंगे। इस नए बैलेंस का प्रभाव हमारे डीएनए के ऊपर भी ज़रूर होता है। जब डीएनए द्वंद्व की एकता होती है तब वो हमारे लिए जो ज़रूरत है उसे आकर्षित करता है। अतीत के घावों को हील करता है। हमारे अंदर जिस प्रोसेस की वजह से उम्र बढ़ती है वो प्रोसेस भी रिवर्स होने लगती है। भौतिक और जज्बात से जुड़े हुए घाव को भी ये बदलाव बदल देता है, भर देता है। दिव्य क्षण में जैसे हम जीना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर की बदलाव से हमारे अंदर जो चक्र हैं वो सारे मिल जाते हैं, एक ही चक्र की तरह बदल जाते हैं। ये बदलाव भौतिक रूप से आते हैं। वो हमारे खून में और डीएनए में भी दिखते हैं। सिर्फ एनर्जी परीक्षा से नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप से भी इन चेंजेस को देख सकते हैं। ये सारे बदलाव हमारे मूल में, हमारे तत्व की फ्रीक्वेंसी
इसमें भी बदलाव लाते हैं। ये सब होने के लिए हमें नई साधना करनी चाहिए। जैसे कोई भी परिस्थिति का सामना होने पर उसमें जज्बाती होकर कूदने के बाद दुखी ना होकर उसका स्वीकार करके दीवार के पीछे खड़ा होना है। हमारे मानव तत्व का आदर करके उसे स्वीकार करना है। इंसान होने पर गर्व महसूस होना है। दिव्य मानव होने पर गर्व महसूस होना है। इस तरह की साधना करते हुए दिव्य क्षण में बार बार रहते हुए हम हमारे मूल तत्व में फ्रीक्वेंसी में बदलाव ला सकते हैं। न्यू एनर्जी में हम सृष्टिकर्ता बनने के लिए, न्यू एनर्जी के टेम्पलेट्स बनाने के लिए आए हैं। इसीलिए हमें न्यू एनर्जी के टीचर कहते हैं। ऐसा कहकर तोबियास यहाँ से आगे नए कॉन्सेप्ट की बात करता है। तो आज का एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में हम चौथा कॉन्सेप्ट जानेंगे, टेलर की कहानी को जानकर। तब तक लव एंड लाइट।